नमस्कार। जरा सोचिए, एक तरफ तो माली हालत खस्ता है, मदद की गुहार लगाई जा रही है, और फिर अचानक $1 अरब का चेक काट दिया जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि पाकिस्तान शांति के लिए ये अरबों डॉलर का दांव क्यों चल रहा है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले फैसले की तह तक चलते हैं। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो हुआ ये है कि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहल बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड में शामिल हो रहा है, और इस एक कदम ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। अब ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या? देखिए, इसे दुनिया भर के झगड़ों को सुलझाने के लिए बनाया गया है, खासकर गाजा के मामले पर फोकस रखने के लिए। पाकिस्तान को इसमें शामिल होने का बाकायदा न्योता मिला और अब वो इस खास क्लब का हिस्सा बन गया है। लेकिन इस खास क्लब का मेंबर बनने की एक कीमत है, और ये कीमत कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि पूरे $1 अरब। और यहीं से मामला सच में पेचीदा हो जाता है। $1 अरब, ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और उस देश के लिए तो और भी ज्यादा, जो पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा हो। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की असल माली हालत पर। ये जो चौंकाने वाला आंकड़ा दिख रहा है ना, ये है पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्ज, $286 अरब से भी ज्यादा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये पिछले साल के मुकाबले करीब 13% बढ़ गया है। मतलब ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और यहीं पे ये पूरा विरोधाभास एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान IMF और UAE जैसे देशों से अरबों डॉलर की मदद मांग रहा है ताकि वो दिवालिया होने से बच जाए, और दूसरी ही तरफ वो शांति के नाम पर $1 अरब खर्च करने का वादा कर रहा है। तो तस्वीर एकदम साफ है। पाकिस्तान पर जबरदस्त माली दबाव है। वो अपने बिल चुकाने के लिए, या कहें कि सॉवरेन डिफॉल्ट से बचने के लिए, दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बुरी तरह निर्भर है। अब सॉवरेन डिफॉल्ट का मतलब होता है जब कोई देश अपना कर्ज नहीं चुका पाता। तो सवाल फिर वही है, इतनी गंभीर आर्थिक मुश्किलों के बीच पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरी, कोई सोची समझी रणनीति है? अगर हम आधिकारिक बयानों की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कि ये सब गाजा में अमन चैन लाने के लिए है। वो इस पहल का समर्थन करके दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदार मुल्क है जो झगड़े सुलझाने में मदद करना चाहता है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान में बहुत ऊंचे लेवल पर लिया गया है। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि आर्मी चीफ भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान में, जैसा कि हम जानते हैं, एक बेहद ताकतवर शख्सियत है। उनका सीधे ट्रंप से जुड़ना ये दिखाता है कि ये मामला उनके लिए कितना ज्यादा अहम है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि पाकिस्तान इस मामले में अकेला नहीं है। 20 से ज्यादा देश इस पहल में शामिल होने को तैयार हुए हैं, जिनमें 8 और इस्लामी देश भी हैं। तो वो एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये एक बड़ा रणनीतिक दाव है, या फिर एक ऐसा खतरनाक जुआ जिसे खेलने की पाकिस्तान में हिम्मत ही नहीं है? जब इन नंबरों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। $1 अरब की ये फीस उस मदद के सामने बहुत बड़ी है जिसकी उन्हें तुरंत जरूरत है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश जैसा है। आखिर में ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान का ये अरबों डॉलर का दांव एक मास्टर स्ट्रोक था या एक बहुत बड़ी महंगी गलती। लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।